नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम आरबीएससी मास्टर्स है और मैं लेखराज सर्वा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप मजे ले रहे होंगे। तो अब हम देख रहे हैं अपनी अगली संकल्पना जिसका नाम है क्षार की लुईस संकल्पना। इससे पहले हमने दो संकल्पनाएं पढ़ी थी, उसका रिवीजन भी कीजिए। क्या संकल्पना थी? आर्यनीस की संकल्पना और ब्रोंस्टेड वाली संकल्पना। वो दोनों संकल्पनाएं आपको याद है। आर्यनीस मतलब H प्लस त्यागे, OH माइनस त्यागे अम्ल क्षार, H प्लस जो त्याग ब्रोंस्टेड वाली H प्लस त्यागे अम्ल, H प्लस लेंगे वो क्षार। अब हम देखते हैं अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ये लेजेंड आदमी दिया, इसने बहुत कुछ काम कर दिया। अम्ल क्षार का काम ही खत्म। इतना जबरदस्त कंसेप्ट दे दिया कि अम्ल क्षार को हम आज तक पढ़ते हैं, आगे बड़ी क्लासों तक ये बार बार भाई साहब आएंगे लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना, अम्ल क्षार लुईस संकल्पना। यानी इसके आधार पर इसने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दे दिया था कि हमने मालूम पड़ गया कि अम्ल और क्षार आखिरकार होते क्या है। तो ये देखिए इन्होंने क्या बताया, बस इलेक्ट्रॉन का खेल किया इसने और कुछ नहीं किया। लोग तो H प्लस OH माइनस में फंसे रह गए, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन में आ गए। यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताया कि अम्ल ये होता है, क्षार ये होता है। यानी देखिए इसने क्या बताया, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, आपके सामने एक नया शब्द आया है इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या होता है। पहले ये पूरी भाषा लिखते मुश्किल से लिखी है, मैं बड़ी मेहनत से, पहले ये तो पढ़ो। वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ग्रहण करता है मतलब एक बात तो पक्का हो गया, अम्ल क्या है? मांगता है, मतलब क्या है? मांगने वाला आदमी, वो साला लेगा ही लेगा। अम्ल क्या करेगा? लेगा। इस बार यानी इसमें क्या है, अम्ल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। और जबकि क्षार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। यानी लुईस के अनुसार अम्ल क्या होता है? मांगने वाला। क्षार क्या होता है? देने वाला, ठीक है। क्षार क्या करेगा? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। यानी ये त्यागता है और ये क्या करता है? ग्रहण करता है। वो भी क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी इसको ई युग्म भी लिख दो, बोले ई युग्म। आगे से मैं ई युग्म लिखूंगा, जहां पर भी ई आए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। शॉर्ट भाषा में लिखना सीखे आप, विज्ञान की भाषा है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म आप बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 संयोजकताएं होती है, NH3, ठीक है, ये NH3। अब आपको मालूम है नाइट्रोजन के क्या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य तम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मालूम है अगर इसकी संयोजकता -3 है, 8 -3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 तो ये बढ़ गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कोई तत्व है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हो, और एक्स्ट्रा भी ऐसे पड़े हो कि वो 2 के गुणज में हो, 2 के गुणज मतलब 2 की टुकड़ी में, या तो वो 2 हो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई तत्व है उसके पास इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन किस प्रकार हो, या तो 2 हो, या 4 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 के पहाड़े में, यानी 2 की टेबल में जो जो भी आएंगे उस संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें युग्म बनते हैं। युग्म देखिए, युग्म का मतलब आपको समझना, युग्म मतलब कपल। कपल तो क्या 2 ही होते हैं, 3 तो होते हैं नहीं है। कपल मतलब 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये 4 है तो 4 मतलब 2 2 के 2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। 6 मतलब 2 मतलब 3 कपल है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 कपल, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कपल, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कपल, बस। यानी मान लीजिए इनमें शादी हुई रहती, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पति पत्नी का एक अच्छा सा मेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब कपल समझ लीजिए आप, कपल, ठीक है ना, कपल ही बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके ऊपर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का कपल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक युग्म है हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 युग्म हुआ। लेकिन ऐसे जो युग्म होते हैं इनके पास, यानी अब देखिए, अब हम वापस पढ़ते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। यानी अम्ल क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेगा तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब एक युग्म लेगा, एक में युग्म लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है। इन दोनों भाषाओं को समझिए। अम्ल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, यानी वो क्या कहलाएगा? अम्ल। यानी लुईस के अनुसार ठीक से भैया लेना देना करना है तो अपने 2 एक कपल के रूप में आएगा, तो शादी का जोड़ा साथ में आएगा, जाएगा तो शादी का जोड़ा साथ में जाएगा। हम भैया सिंगल बंदों को यहाँ काम, यानी कुल मिला के यहाँ कुंवारों और कुंवारियों का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ किसी का? शादीशुदा बंदों का, कपल का काम है, सिंगल का कोई काम यहाँ नहीं है। तो ये देखिए अम्ल ने बता दिया कि अम्ल क्या करेगा? एक जोड़ा लेगा, और क्षार क्या होगा? एक जोड़ा त्यागेगा। ऐसे समझिए, युग्म त्यागता है, जोड़ा बोल दो इसको, युग्म को जोड़ा भी बोल दो आप, कपल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है भाषा? मतलब अम्ल ऐसी चीज होती है जो जोड़ा लेगा, अम्ल होगा जोड़ा लेगा, क्षार जोड़ा देगा, लेगा देगा,
अम्ल लेगा, क्षार देगा क्या, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, किसका, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। तो आप समझ में आ गया भाषा क्या है, भाषा, और समझ में आ गया पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म वगैरह क्या होता है। यानी परिभाषा यही बोलती है, अगर अम्ल क्षार में क्या है, लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो क्षार है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो देता है, देता मतलब त्यागता है, और जो लेता है मतलब ग्रहण करता है, वो क्या है, क्षार। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। NH3 भाई साहब आप जानते हो, एक पहले देखते हैं BF3, ठीक है, NH3। अभी भी मैंने बताया NH3 के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन आप अभी एक एग्जांपल में ध्यान रखें, फिर बाद में अगर आप थोड़ा इसमें क्या सहज हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉन युग्म आपको कैसे मालूम पड़ेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें NH3 के पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो अब यहाँ देखना, अभी तो आप यहाँ हाइड्रोजन यहाँ इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब अम्ल क्षार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखना लुईस के अनुसार ये क्या निकलेगा, अभी अम्ल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास है, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देकर ये देखिए कुछ ऐसे बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है तो ये चिन्ह ऐसे बनता है, चिन्ह क्या बनता है, ऐसा, और ये क्या, NH3। ये इसको क्या बोलते हैं, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, सॉरी बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन, इसका नाम देख लीजिए आप पहले, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। आप इसका नाम करना सीखते होंगे, ये इसको बोरोन बोलते हैं, इसको फ्लोरीन बोलते हैं। इसमें तीन है तो इसका नाम क्या होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ऐसे आपको नाम करना भी आना चाहिए। कैसे किया मैंने नामकरण, इसका नाम बोरोन है, इसका नाम फ्लोरीन है, फ्लोरीन पीछे है तो फ्लोराइड, ठीक है, और कितने हैं, तीन, तो बोरोन ट्राइक्लोराइड। इस प्रकार इसका क्या किया मैंने, नाम। अब वैसे नाम का ज्यादा, और ये अमोनिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन युग्म लिए, मतलब लुईस के अनुसार क्या है, ये हमने ग्रहण किया। ग्रहण किसने किया, BF3 ने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, ये तो बस लेगा। लेकिन इसके पास है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो तो देता है, बेचारे के पास जिसके पास युग्म होता है वो देता है, जिसके पास नहीं होता वो लेता है, ठीक है। तो ये देगा और ये लेगा, इसने लिया और दिया किसने, इसने, तो ये हो गया क्षार। तो यानी ये क्या बन गया, यानी ये अम्ल के साथ ये क्षार, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान था वो हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अम्ल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करता है। क्षार क्या है, इसको देख के बताइए ना, इस परिभाषा को याद क्यों करना, बस इसको देख के बताइए, इलेक्ट्रॉन जोड़ा त्यागता है, त्याग का मतलब देता है, ठीक है, समझ में आ गया। लुईस ने क्या बताया, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये एग्जांपल याद रखो, इससे आप परिभाषा आप इससे बना लो। अब ये क्यों पढ़ना, अम्ल मैंने इसमें दिख रहा है भैया, इसमें NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्षार भी है, इसका मतलब लुईस भाई साहब ने यह बताया जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्या है, क्षार है। और ये भाई साहब ले रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, मतलब लुईस भाई साहब ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो क्या है, अम्ल है। बस यही है, बस मजे मजे लेता हूँ, मतलब आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना भैया। 10वीं में हो तुम, बच्चे हो ही कितने प्रेशर लेते हो, साला पता नहीं कितना, पूरे दुनिया भर का प्रेशर तुम्हारे अंदर रहता है, घर वालों का। बिल्कुल मतलब प्रेशर अपने अपना क्या बोलते हैं, खेल का जीवन भी बनाए रखें, खेलिए। कौन सा, मोबाइल गेम नहीं, बाहर वाले जो भी, ठीक है ना, ग्राउंड वाले गेम। तो अब देखिए क्या है, अम्ल क्षार के बारे में इसने बता दिया। अब मैं आपको एक बताता हूँ, इसके एग्जांपल बताऊंगा कि लुईस अम्ल क्या, लुईस अम्ल के एग्जांपल और लुईस क्षार के एग्जांपल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो हम पढ़ते हैं अपने लुईस क्षार इनके एग्जांपल के बारे में। परिभाषा आप देख लीजिएगा, फिर परिभाषा है, ये एग्जांपल है, अच्छा सा। तो अब हम देखेंगे अम्ल और लुईस संलग्न हमने देख ली, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागे वो क्षार, जो ले वो अम्ल। अब देखिए लुईस अम्ल और लुईस क्षार को अलग अलग पढ़ेंगे, कई बार आपसे ये अलग अलग परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन है वही चीजें, कुछ ज्यादा है नहीं। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, मैंने इतनी 4 लाइनें लिखी है, क्या है, क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया। देखिए वही है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे वो क्या, लुईस अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागे वो लुईस क्षार। अभी नीचे वाली लाइनें क्यों लिख दी, अब ये देखना, सब इसी का खेल है, ये है तो मतलब ये लाइन अपने आप बन जाएगी। अभी देखना, आप बनाना सीखोगे, रटना नहीं सीखना है, आपको बनाना सीखना है। एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तो कौन करेगा, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ग्रहण करने से रहा, मतलब ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन कम हो। एक बात बताओ, आप पैसे दूसरों से क्यों लोगे जब आपके पास पैसे कम हो। अब ये भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन की ग्रुप, अभी लुईस अम्ल की परिभाषा दे दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, तो इसका सामने से अब आप समझदार दिखाओगे
कि यार इसने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर ग्रहण किए, इसका मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे भाई इसके पास, तभी ले रहा है। जैसे हम कहते नहीं है कि यार मेरे को पैसे देते हैं, तो मैं अंदाजा लगाते हैं इसके पास पैसे कम है इसलिए वो मांग रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अंदाजा लगाओ। यानी इसका मतलब क्या है, लुईस अम्ले के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए ये लाइन आ गई ना, मतलब ये लाइनें अलग नहीं है, ये इसी से ही जुड़ी हुई है और कुछ नहीं है। बस आपको बताना जरूरी है कि ये लाइनें बनती कैसे है, ठीक है। यानी अब आप कोई परिभाषा पूछे तो ये तो आप लिखनी है मेन लाइन, लेकिन क्या सामने वाला टीचर क्या है, मान लीजिए कॉपी चेक समझदार नहीं है, आप उसको और समझो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक हैं, वो भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी देखिए कब होती है, यानी जब इसका अष्टक क्या हो, अपूर्ण। अष्टक अपूर्ण का मतलब समझाता हूँ। अष्टक अपूर्ण मतलब मान लीजिए कोई यौगिक होता है ना, मान लीजिए कार्बन है CH4, अब ये क्या है मालूम नहीं, इसको मेथेन बोलते हैं, आपको मैं बता दूं आगे पढ़ोगे आप। इसमें क्या है, ये 4 संयुक्त बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, अब आपको मालूम है एक बंद 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 4 6 8, इसको बोलते हैं इसका अष्टक पूर्ण है। लेकिन सामान्यतः बेचारे कुछ गरीब यौगिक होते हैं, गरीब यौगिक होते हैं, उनका क्या होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा है AlCl3 एग्जाम। अब ये बेचारा क्या है, गरीब है, अष्टक अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण मतलब इसके बाद देखिए 2 4 6, अब आपको बता बंद कैसे बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, मान लीजिए ये है, ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बनाते हैं, बंद बनाते हैं, इसको बंद बनाना बोलते हैं, ठीक है ना। ये बंद बन गया, इसको क्या बोलते हैं, बंद बनना। तो ये देखिए ये गरीब आदमी के इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण होना चाहिए, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितने 6, यानी इसके पास हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया, अष्टक अपूर्ण। अष्टक अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण है ना भाई साहब के पास, अष्टक अपूर्ण है, इसका मतलब क्या, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अष्टक अपूर्ण मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब लुईस अम्ल, यानी AlCl3 भी क्या है, लुईस अम्ल। ऐसे Bf3, इसी जगह B लिख दूं, B या फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, तो वही कारनामा वही। इसके बाद 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, 8 इसके हुए नहीं, मतलब गरीब आदमी मतलब लेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में लेगा, तो मतलब ये क्या बन गया, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल गरीब आदमी होता है, ऐसे याद रखो, गरीब आदमी मतलब जो लेता है, जो लेता है। तो सम और साधारणतः धनायन, अब ये धनायन क्यों लिखा, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन युग्म करेगा और इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। अब एक बात, तो किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मान लीजिए सोडियम था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी होती है, उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, Na+ ही लिखते हैं ना। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक आता है, मान लीजिए क्लोरीन के पास 17 एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो Cl- लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कम होता है धनायन, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो ऋणायन होता है। तो यहाँ पे तो हम लुईस अम्ल गरीब आदमी बेचारा ऋणायन तो होने से रहा होगा, तो क्या धनायन होगा, इसका मतलब धनायन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा। इसका मतलब देखिए एक लाइन से ये देखिए आगे वाले तीनों परिभाषा बन गई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कमी होती है इसके बाद अष्टक अपूर्ण होता है, और अष्टक अपूर्ण है इसका मतलब वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कमी वजह से धनायन, इसलिए ये क्या करेंगे, ये तीनों वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, तो ये लुईस अम्ल है, यानी सब जुड़ा हुआ है, समझना है, बस समझने की देर है। तो इसके एग्जांपल Bf3 मतलब बिना मतलब इसके नाम है बोरोन, ये क्लोरीन, क्लोरीन पीछे क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये मैग्नीशियम 2+ मतलब ये गरीब आदमी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम धनायन, सोडियम आयन या मैग्नीशियम आयन सोडियम आयन, ठीक है। तो ये तो क्या है लुईस अम्ल। अब ऐसे लुईस शार्प क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा त्यागे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा त्यागे, त्यागता कौन है, त्याग का मतलब रुपए कौन देगा, मतलब अमीर आदमी है ये रुपए देगा, मतलब उसके पास क्या रुपए है ज्यादा, इसलिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन धनी आधिक्य वाले, यानी जिसके पास ज्यादा होगा वही देगा, कम तो देने वाले सारा, तो अधिक है तो भाई देने वाला, इसलिए जो देने वाला है वो लुईस शार्प है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब ये एक और बात, लुईस शार्प वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म कब देगा, जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तो ये वो लाइन ऐसे जोड़ दो, बस लाइन घुमा के देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक, एक बात बताओ, जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा ऐसे मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तो बस वो लाइन ही लिखिए, इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक, और वो इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, इसका मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब धनी है, अमीर आदमी है। और फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जिसके पास, वो सामान्यतः क्या होते हैं, ऋणावेश। ये सामान्यतः बोल रहा हूं, ऐसा लागू नहीं होगा, सामान्यतः मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे जिसके ऊपर ऋणावेश है वो क्या है, लुईस शार्प है। तो इसका एग्जांपल देखिए H2O NH3 वो, ये देखिए H2O पे देखिए 2 लोन पेयर है, ध्यान रखना, एक और ये 2 लोन पेयर, मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, ये OH माइनस, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर माइनस, मतलब माइनस का मतलब ये दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसका मतलब ये चलो क्या है स्टार। ये एग्जांपल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जाम से पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपको एक साथ एग्जाम में देखिए 2 एग्जांपल देंगे, H2 3 देते हैं, H2O अन्य प्लस
Mg2+। अब आपसे कहेंगे इसमें से क्या करें, लुईस अम्ल और लुईस क्षार को छांटिए, लुईस अम्ल और लुईस क्षार को छांटिए। तो इसमें लुईस क्षार तो ये है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको एग्जाम में ये नहीं बताया, ठीक है ना, आपको तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा, ध्यान रखना। ये तो मैंने ऊपर आपको दर्शाया कि इसके ऊपर 2 लोन दे रहे थे, लेकिन एग्जाम का आपको अष्टको ही दे रहेगा। अष्टको देगा तो आपको समझ जाना है इसके ऊपर 2 लोन है, यानी इसके ऊपर एकांक इलेक्ट्रॉनिक में है, इसका मतलब क्षार है, और ये प्लस प्लस लगा तो बस प्लस है मतलब अम्ल है। तो इस हिसाब से आपको ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन छोटा आएगा तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होता है, कहीं गलत होता है ये वाला, आप नॉर्मल के इसके भरोसे होते हैं, लेकिन अष्टको को ऐसे लिखा जाता है, दर्शाया नहीं जाता एग्जाम में। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्षार है। NH3 के ऊपर भी ये नहीं दर्शाएंगे, आपको सीधा NH3 लिखा हुआ मिलेगा, NH3 लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आयन होगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा Na+, Mg2+ को अम्ल है और ये क्षार है। तो बस यही था हमारा लुईस अम्ल क्षार की, कितना बढ़िया तरीके से बता दिया। यानी अम्ल क्षार H+ OH- का खेल नहीं होता, अम्ल क्षार इससे भी अधिक होता है, इलेक्ट्रॉनों का खेल होता है। इलेक्ट्रॉनों का खेल आपको मालूम पड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन का खेल कैसा है, ये खेल है जो इलेक्ट्रॉन ले दे, इस हिसाब से हम पढ़ते हैं। अपना लुईस क्षार की ये जो संकल्पना पूरी हो गई, इस प्रकार हमारी तीनों संकल्पनाएं आर्हेनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी और लुईस संकल्पना पूरी हो चुकी है। तो हम आगे अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आगे बस आज का वीडियो इतना ही। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बस शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।